गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगस्त 2022 में किसके घर को ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी ये दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 सालों तक रहे उसे ब्लू प्लेग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया। तो इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेग लंदन के ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला ये एक सम्मान है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो इनसे संबंधित एक प्रश्न हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, आपको याद आया होगा। हमने पढ़ा था कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता था। और कहां पे की थी स्थापना? लंदन में, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों के बीच भारतीय जनता की शिकायतों की आवाज उठाना। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिवीजन वाले वीडियो में वो 10 डेज वाले क्वेश्चन को हटा करके ये जो नए 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो बाहर से है, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, जिससे कि आपको बेनिफिट जरूर होगा। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो आपका वो समय बेकार नहीं जा रहा है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा साइमन स्टील को। तो ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं साइमन स्टील, जिनको संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। अच्छा, रबाब फातिमा का नाम आपको याद होगा। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि थी ये, रबाब फातिमा नाम है। अभी इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। और मोहन सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का इनको फोर्स कमांडर बनाया गया था। और भारतीय राजनयिक हैं अमनदीप गिल, जिनको प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत बनाया गया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में अभी भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? टीएस तिरुमूर्ति की जगह बनी है ये। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में अभी केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा विलियम रूटो। तो विलियम रूटो ये पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे और अब ये होंगे केन्या के नए राष्ट्रपति। अभी तक यहाँ के राष्ट्रपति थे उरुहु केन्याटा, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। नए का नाम आपको याद रखना है विलियम रूटो। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? यायर लेपिड। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने थे गुस्तावो पेट्रो। और ऑस्ट्रेलिया के बने थे एंथनी अल्बनीज। बाकी बात केन्या की है तो ये रहा मैप में केन्या। कैपिटल इसकी नैरोबी है, करेंसी है केन्यन शिलिंग। और नैरोबी में आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। ये पॉइंट भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगा? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण देगी। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे के तर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण देता है, पर अब सभी विभागों में आरक्षण मिलेगा, और वो भी कितना? 2%। उन्होंने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों 75 खिलाड़ियों को अभी सम्मानित भी किया है। 75 ही क्यों? आजादी का अमृत महोत्सव। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कर्नाटक ही वो पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण दिया था। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। चलो बताओ, अभी कर्नाटक रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। और ये अवार्ड पाने वाले वो 10वें कन्नड़ एक्टर बने थे। मरणोपरांत मिला इनको ये अवार्ड। और अभी जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 आया था, उसमें बंगलुरु टॉप इंडियन सिटी था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो ये 14th नंबर पे था। टॉप पे तो सिंगापुर था, लेकिन अगर इसी में बात करें तो गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला बंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर था।
अभी आपको याद होगा पीयूष गोयल जी ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी किया था। उसमें बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में गुजरात और कर्नाटक टॉप पे रहा था। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है वीरा। उसमें टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी जो कि है बंगलुरु का। और वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया सिंगापुर से, लेकिन भारत में कहां पे आया तो कर्नाटक में आया। अच्छा, जोग जलप्रपात जिसे गरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा शरावती नदी पर जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था तो विजयनगर बना था। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा जो कि कृष्ण नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध भी यहाँ पे मिलेगा जो कि कावेरी नदी पर है। अच्छा, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कहाँ पे कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में भारत में मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया तो आंसर होगा लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। तो ये सभी हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्हें अभी भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये सभी थॉमस कप 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के विजेता हैं। अच्छा, आपको याद है अभी कोको कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए नीरज चोपड़ा को चुना था। अभी आपको याद होगा गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन, MS धोनी। दीपिका पादुकोण अभी लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी दीपिका पादुकोण को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में भी चुना गया था। उसके अलावा अवनी लखेरा का नाम याद रखना, ये शूटर है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने, पद्मश्री मिला अभी इनको। और राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी। और ऋषभ पंत ये भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं ही सही। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 17 अगस्त 2022 को मेक इन इंडिया 1 मिशन की घोषणा की है। इसे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से लॉन्च किया गया। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा और वे लोगों को इस पहल में शामिल करने और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे। कौन? केजरीवाल साहब। अच्छा, मेक इन इंडिया से आपको भारत में जो मेक इन इंडिया योजना शुरू हुई थी वो याद आएगा। कब शुरू हुई थी वैसे? 25 सितंबर 2014 को, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। आपको याद है अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग ये कहां पे हुई थी? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ही। और अभी पहली बार अंडर 16 खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग ये कहां पे शुरू हुई? दिल्ली में ही, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और याद रखना, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की थी। और दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे बनेगा? दिल्ली में बनेगा। देश का पहला स्मोक टावर कहां पे लगा? दिल्ली में लगा। और बताओ भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता, पटना पायरेट्स को हरा करके। ये इसका 8वां संस्करण था अभी। ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसने किया यह अनावरण? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अभी इन्होंने अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ये कौन थे? ये मारवाड़ साम्राज्य के राठौड़ राजपूत सेनापति थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद
मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को अकेले ही संभाला था। तो याद रखना कहां पे इनके स्टैचू को लॉन्च किया या उद्घाटन किया, तो राजस्थान के जोधपुर में। अच्छा, कुछ स्टैच्यूज की बात करते हैं जो अभी न्यूज में थे। तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का 30 फीट ऊंचा कांस्य का मूर्ति का अनावरण किया। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू कहां पे लगाई गई थी? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची है। उसको क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी कि लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है बोध गया में, 100 फीट लंबी है ये, और इसके मूर्तिकार का नाम है मिंटू पॉल। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर है? हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है ये। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में आपको मिलेगी, जो कि आचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू है। 151 इंच ऊंची है ये। लेकिन इसी तरह की स्टैच्यू ऑफ पीस आपको श्रीनगर में भी मिलेगी, जिसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। वो संत रामानुजाचार्य जी की ही स्टैच्यू है, 4 फीट ऊंची स्टैच्यू है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, ध्यान रखना इस बात को। और जो सबसे ऊंची स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप जानते ही हो, वो सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है। कहां पे? केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 182 मीटर है ये। और इसके वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार है। तो ये कुछ स्टैच्यूज थी जो अभी न्यूज में थी, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा? तो आंसर होगा क्लेड। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए क्लेड नाम दिया है। इस वायरस को नाम देने का मकसद है सांस्कृतिक या सामाजिक अपराध से बचाना। और इस संक्रमण को 2 वर्गों में बांटा गया। तो जितने भी केसेस ऐसे हैं जो कि कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, उनका नाम क्लेड 1 रखा। और जितने भी केसेस ऐसे हैं जो नाइजीरिया के आसपास के हैं, नाइजीरिया बेसिन के हैं, उसका नाम क्लेड 2 रखा है। देखो, मंकी पॉक्स से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। जैसे कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में पाया गया था। एक व्यक्ति था ना जो यूनाइटेड अरब अमीरात से आया था, उसमें पहली डेथ उस व्यक्ति की हुई थी, तो वो भी केरल में हुई थी। लेकिन कोविड के केस में बात करोगे तो पहला केस केरल में था, लेकिन डेथ कर्नाटक में हुई थी। अभी आपको याद है ओमिक्रॉन वायरस के लिए मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? कल परसों ही पड़ा है, ब्रिटेन बना। और भारत में जो डेल्टा वायरस आया था, बताओ उसका नाम क्या था? तो उसका था नाम B.1.617.2। और कप्पा वेरिएंट की बात करोगे तो लास्ट में 2 की जगह 1 लगाना है, B.1.617.1। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और उसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अभी आप जानते हो WHO ने भारत के किस राज्य को तंबाकू कंट्रोल के लिए पुरस्कृत किया था? तो आंसर होगा झारखंड को। और बताओ, WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पे रखी? तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। अभी WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन यानी कि क्विट टोबैको एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में भारत ने किस देश को पहला डोर्नियर विमान सौंपा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उनकी उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ावा देना है। यह श्रीलंका की तत्काल सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। और ये श्रीलंकाई बेड़े में शामिल होने वाला पहला डोर्नियर विमान है। एक्चुअली में भारत श्रीलंका को 2 डोर्नियर विमान उपलब्ध कराएगा, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अच्छा, इसी तरह से एक पॉइंट याद रखना आप, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स ये किस वर्ष तक MiG-21 बाइसन विमान को बाहर कर देगी यानी कि रिटायर्ड कर देगी, तो आंसर होगा 2025 तक। अभी रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान था मरिया, इसको मार दिया, तबाह कर दिया। किस देश के पास था ये? यूक्रेन के पास। जब इनकी लड़ाई हुई थी ना, तो इन्होंने फोड़ दिया था उसको। उसका नाम मारिया भी है और एंटोनोव 225 भी उसका नाम है। अच्छा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। और राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी डेथ हो गई, उनकी एयरलाइन का क्या नाम है? उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की, उसका नाम है अकाशा एयरलाइन। बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका।
देखो इसकी दो कैपिटल है। इसकी जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो में आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा, जिसके चेयरमैन जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी है। करेंसी होती है श्रीलंकन रूपी और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं। और अभी प्रधानमंत्री बने थे कौन? दिनेश गुणवर्धने। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, क्या क्या कहते हैं उसको? पाक स्ट्रेट। हिंदी में बोलोगे तो पाक जल डमरू मध्य। और अभी पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी थी? इनका नाम भी न्यूज में था, नाम है जिया रॉय। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है, स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है। और आपको याद होगा अभी आईसीसी ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ वो डिक्लेयर करते हैं ना हर महीने के लिए, तो अभी जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को, और महिलाओं में चुना गया था इंग्लैंड की एम्मा लैम्ब को। तो ये भी याद रखना। और हाँ, एक और पॉइंट है कि एशिया कप 2022 ये अभी तक डिसाइडेड था कि श्रीलंका में होने वाले, लेकिन अब इसका वेन्यू चेंज कर दिया। अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। अब बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में बच्चे के जन्म की शुरुआती 1000 दिनों तक परवरिश में मदद के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पालन 1000। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने बच्चे के जन्म से लेके 1000 दिनों तक उसकी परवरिश करने से संबंधित एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि बच्चे के बौद्धिक विकास पर केंद्रित है। इसका नाम रखा है पालन 1000। तो इस एप्लीकेशन के जरिए अभिभावकों को बच्चों की परवरिश संबंधी व्यवहारिक सलाह दी जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस राज्य ने बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गोवा। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया अभी किसने? असम की सरकार ने। अभी दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? कर्नाटक सरकार ने। और अभी किसने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया था? तो जम्मू कश्मीर ने। अपना कांगड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? हरियाणा ने। और भारत के पहले ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया था असम सरकार ने। और भूगर्भ जल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सीबीएसई ने। और डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को पंजाब ने लॉन्च किया था। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? गुजरात ने। और भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश देने के लिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? अब इसका उत्तर तो आप ही लोग दोगे, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि एक विधायक एक पेंशन योजना को किसने लागू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आपको, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में 60 टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कल एक ही वीडियो डाला था डेज एंड थीम वाला, तो अगर इनको आपने नहीं देखे हैं तो देख लो, कंप्लीट कर लो। आज शाम को भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको शाम को 6 बजे, तो उसे देखना मत भूलना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। इन सभी का क्विज भी और उन सभी का क्विज भी आपको मिल जाएगा आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।